हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लीगल एडवाइस पे आपका स्वागत है। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं लॉ के बारे में। जब आप यह कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यूनिवर्सिटी से निकलवाने हैं, जिसके बेस में आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। LLB कंप्लीट होने के बाद हमें स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी 10th क्लास से लेकर LLB तक के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए होते हैं, जिसमें आपको 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आपने 3 ईयर का LLB कोर्स किया है तो BA, BSc, BCom की तीनों ईयर की मार्कशीट, यदि आपने BA किया है तो BA की तीनों ईयर की मार्कशीट, BSc किया है तो BSc की तीनों ईयर की मार्कशीट, यदि आपने BCom किया है तो BCom के तीनों ईयर की मार्कशीट, और जिस भी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया उसकी एक डिग्री आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है, वो डिग्री आपको चाहिए होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यदि MA, MSc, MCom इसमें से कोई भी कोर्स आपने किया है तो उसकी तीनों ईयर की मार्कशीट वह आपको इसकी एक डिग्री आपको चाहिए होगी। इसके बाद में आपका आता है 3 ईयर LLB कोर्स। तो यदि आपने 3 ईयर LLB कोर्स किया है तो LLB कोर्स की तीनों ईयर की मार्कशीट और इसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपको यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त करने होंगे। इसके बाद में जब आप LLB कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपनी कॉलेज द्वारा CC और AC सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आपको इसके साथ लगाने होंगे। और इसके बाद में आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। हो सके तो आप इनको नया बनवा लें, किसी भी मेथड द्वारा आप नया बनवा सकते हैं। इसके बाद में आपको 5 फ़ोटो निकलवानी है, जो एडवोकेट ड्रेस में होनी चाहिए, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और टाई में होनी चाहिए। इसके बाद में आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना होगा, जो आप किसी भी नोटरी द्वारा बनवा सकते हैं। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको 2 एडवोकेट से सिग्नेचर करवाने होंगे, उनसे बनवाना होगा। इन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करवा लें, जिसमें से एक आपको अपने पास रखनी है और एक इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लगानी है, जिस पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ये सब करने के बाद आपको इन सभी ओरिजिनल और इनकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट एक लिफाफे में डाल देना है। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट को राजस्थान बार काउंसिल की ऑफिस में या तो आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं या आप खुद जाकर भी इन्हें जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो OBC की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 16,200 रुपये है। अगर आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।